आइए आइए, बधाई उठा दो। धन्यवाद। राम सिंह जी आप इधर आइए। वारिस मिल गया तो खुशी की बात तो खुशी तो है, बट कितनी धूमधाम है। हाँ क्यों ना हो, इतने बड़े जागीरदार हैं और इतनी लालसा के बाद राजा साहब के यहाँ पोता हुआ है तो धूमधाम तो होगी ही। जी हाँ, चलो टकरा इनको बधाई। चलो चलो दे दे। तेरी दादी है कहीं ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या ही कर रही होगी। थी बहू ने हमारी लाज रख ली। अच्छा शायद खुश हो जाए, कोई फर्क तो पड़ता ही है। दिखा ना दिखा। अरे ये दहेज में लाई थी या यहीं से मिला है? ये तो बढ़िया है, पहले तो नहीं देखा ऐसा। अरे पहले ऐसा खुशी का मौका भी तो नहीं दिया इसने। लड़की ईद हुई थी पहले। बहुत भारी होगा क्यों? अरे हाँ, नजर डालने इतनी आस के बाद हुआ है लड़का। अरे हाँ। गले जच्चा को नकलेस सोहे, गले जच्चा को नकलेस सोहे, बजवा तेरा सच्चा रे सोहागिन जच्चा, अल्लाह नीगे मानी रे सोहागिन जच्चा, अल्लाह नीगे मानी रे सोहागिन जच्चा। हाथ जच्चा के कंगन सोभे, हाथ जच्चा के कंगन सोभे, पायल तेरा सच्चा रे सोहागिन जच्चा, अल्लाह नीगे मानी रे सोहागिन जच्चा, अल्लाह नीगे मानी रे सोहागिन जच्चा, अल्लाह नीगे मानी रे सोहागिन जच्चा। दूधो नहाओ फूटो फलो। इतना कम? पहली बार लड़की हुई तो हमारी दक्षिणा गई। अब 8 साल बाद राय साहब क्या पोता हुआ है, उसके नामकरण पर तो भाई मुंह मांगा इनाम मिलना चाहिए। क्यों नहीं। कल्याणी, दावत पे चलिए। तू अकेली क्यों खड़ी है यहाँ? चल मेरे साथ। क्या करूं बुआ, कोई मुझसे बात ही नहीं करता। तू मेरे साथ चल, तुझे बहुत सारी चीजें दिखानी है ना। बाबा कब आएंगे? बाबा तू चल, कब आएंगे क्या पता। आज उसके बच्चे का नामकरण, आज तो नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ अगर सौतेलेपन पर आ जाती है तो बाप भी सौतेले बन जाते हैं। चल उठ उठ, देखे कैसे पहनेंगे। ऐसे। मैं तो तुझसे भी छोटी थी, आजकल जमाना बदल गया है। सुना है बड़े बड़े शहरों में लड़कियां स्कूल पढ़ती है और उसके जाकर क्या कहते हैं वो, वहां तक पढ़ती है और फिर ब्याह करना चाहती है। और तो और आजकल के लड़के भी खुद ऐसी ही लड़कियों से ब्याह करना चाहते हैं जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी हो। और यूं अब यूं ले ले। अरे हाँ, कितनी बड़ी लगती है, देख आईने में देख। अरे कल्याणी, क्या है बुआ? लड़कियां कभी ऐसे उछल कूद कर चलती हैं? फिर कैसे? मैं बताती हूँ, देख यूं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बुआ अच्छा बुआ, ये पूतो फलो क्या होता है? पूतो फलो यानी सब औरतें आशीर्वाद दे रही थी कि ढेर सारे लड़के हो जाए।
लड़कियां नहीं? चल, मुझे बहुत काम करना है। आठ साल के बाद आपके यहाँ पोता हुआ है, जरूर भाग्यशाली होगा। अच्छा राय साहब, वो ब्रिजमोहन की माँ की जमीन का क्या हुआ? होना क्या, सोचता हूँ बेच दूं, पर बंजर है, लेगा कौन? आपके लड़के नहीं दिखाई दिए? अरे भाई बनवारी, अरे भाई राम सिंह जी से मिलो, प्रणाम करो, बहुत बड़ा कारोबार है इनका। ये छोटा है बनवारी। रहो। और बड़ा? ब्रिजमोहन, उसे किराएदारों के यहाँ भेजा है। महीने के शुरू में न पकड़ो तो फिर हाथ ही नहीं आते। सो तो है। अच्छा राय साहब, आप इजाजत चाहिए? चलिए, आपको छोड़ आता हूँ। चलिए इस बार आइए ना, अच्छी रही दावत। शायद पान की डिब्बी भुलाया। पान की डिब्बी भुलाए हो? अभी मंगवाए देते हैं। कल्याणी जी। जी दादाजी। जाओ, इनकी पान की डिब्बी ले आओ। अच्छा दादाजी। ये कौन है? ब्रिज की लड़की है। पोती तो आपकी है ना, छोटी है पर खानदानी बहू बेटियों के सारे तौर तरीके सीख लिए हैं। ये ब्रिज ही आ रहा है ना? साथ में कौन है? ये ब्रिज को इतनी तमीज नहीं कि किसके साथ उठा बैठा जाए। अच्छा चलता हूँ, पत्नी से कह दूंगा किसी दिन जरूर मिलने आएगी। बाबा। बाबा देखो मैंने क्या पहना है। माँ कैसी है तुम्हारी? माँ। घर में बहुत औरतें हैं उनकी देखभाल के लिए। ये बताओ राम प्रसाद का क्या बना? दिए पैसे उसने? जी, महीने भर की मोहलत मांग रहा था। और तुमने दे दी? मैंने कहा नहीं था निकाल बाहर करो अगर किराया नहीं दे तो। पिताजी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बाकी किराएदारों ने पैसे दिए? जी। तो लाओ हिसाब दो। जी देता हूँ। किसने पहनाई साड़ी? बुआ ने। अच्छा। इतनी देर क्यों कर दी? ब्रिजमोहन! आया जी। राजा बेटा सो जा रे। कल्याणी, क्या बात है, जोर से नहीं पड़ रही आज? सो गए क्या? कल्याणी, 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 क्या हुआ? हाँ, तू रो क्यों रही है बेटी? आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। क्यों? लड़का मिल गया ना, इसके लिए। किसने ऐसा क्यों सोचती है तू? किसने कहा तुझसे? सबने। देखो सब कुछ भी कहते हो कल्याणी, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ बेटे, मैं ऐसी नहीं हूँ। ना रो बेटे मेरे, ना ना ना, चुप। खर्चा करते हुए अब आगे पीछे नहीं देखते। इतना खर्च हुआ है आज, कल को कल्याणी के ब्याह पर इज्जत और नाम के लिए खर्चा करना ही पड़ता है। और इस ब्रिजमोहन को देखो, किराएदारों में दया बांटता फिरता है। अरे बांटना हो तो बांटे दया, नफा तो न बांटे।
आज बहुत थक गई होगी ना? काम तो कुछ नहीं किया, ढेर सारे जेवर पहनकर मेहमानों के बीच बैठी रही। और मेहमानों के जाते ही उतरवा लिए होंगे। सुनो, इन सब का कल्याणी पर अच्छा असर नहीं हो रहा। हाँ, मैं भी महसूस कर रहा था। कुछ कह रही थी? क्या? यही कि आपने मेरा नामकरण नहीं किया। मैं लड़की हूं ना, इसलिए बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी। तुम नहीं सोई? दिन भर की थकावट तो... तुम जानते हो, मुझे तुम्हारे आने का इंतजार रहता है। यही समय तो मेरा अपना होता है, जिसमें मैं खुलकर सांस ले पाती हूँ। ये तो सबके लिए कल्याणकारी है। जानती हो, जब तुम पैदा हुई तभी हमने सोच लिया कि ये तो कल्याणी ही होगी, इसीलिए फिर पंडित जी को भी नहीं बुलाया। कहीं कहीं दूसरा नाम ही न रख दे। हाँ हाँ, हाँ माँ। हाँ बेटे। अच्छा, तुम्हारे इम्तिहान की सब तैयारी हो गई? जी। तो बताओ, 8 गुने 8 कितने होते हैं? 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64। 64। शाबाश। देखा, मेरी बेटी कितनी होशियार, कितनी समझदार बनेगी। तो चलो फिर भागो, देर हो जाएगी ना। हाँ? कल्याणी जी। देखो, ध्यान से लिखना इम्तिहान में। जी। बिटिया जल्दी करो, देर हो जाएगी। आ रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? सरकार, बिटिया को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। गाड़ी मुझे चाहिए। लेकिन दादा, आज तो मेरा टेस्ट है। तो इससे क्या होगा? अब उन इम्तिहानों की तैयारी करो जो लड़कियों की जिंदगी में काम आते हैं। चलो, मैं तुम्हें किराए के टांगे से पहुंच जाता हूँ। छोटे बाबूजी, मैं पहुंचाता हूँ। जाओगी रामू काका के साथ? हाँ, मैं इसी के साथ जाती हूँ जब दादाजी गाड़ी नहीं देते। चलो। मैंने तो अपनी कानों से सुना है। सुनिए, वो आज क्या कह रही है? क्या कह रही है? मेरा नाम मत लेना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। क्या हुआ? नहीं, मैंने भैया को और भाभी को बातें करते सुना, सो आप दोनों को आकर बताना जरूरी समझा। बुआ, क्या बताना जरूरी समझा? नहीं, वैसे आजकल में तुम दोनों को पता तो चल ही जाएगा। तो फिर बताइए ना, क्या बात क्या है? तुम्हारे पिताजी ने कल्याणी का रिश्ता तय कर लिया। अब क्या होगा? ये कैसा हो सकता है? वो अभी बच्ची है, उसकी पढ़ाई चल रही है। हाँ, ये तुम सोच रहे हो, वो नहीं तुम्हारी मानने वाली। पिताजी। क्या है? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ये मेरे मिलने का वक्त नहीं है। क्या यह सच है कि आपने कल्याणी का रिश्ता तय कर दिया है कहीं? कहीं नहीं, बहुत अमीर घराने में, राम सिंह जी के लड़के के साथ। मुझे बताया नहीं।
कल शाम ही को तो बात तय हुई। लेकिन इतनी जल्दी क्या है पिताजी? शादी ब्याह में जल्दी देर नहीं, घर और वर देखा जाता है। मैं कल्याणी की शादी इतनी जल्दी करने के हक में नहीं हूं। फिर क्या करने के हक में हो? कल्याणी पढ़ लिख जाए, नौकरी वोकरी कर ले। अगर बड़ी होकर वो चाहे तो। कान खोलकर सुन लो ब्रिज, इस घर में वो नहीं होगा जो तुम चाहते हो। कल्याणी की बात तो जाने ही दो। पिताजी जमाना बदल गया है, इसीलिए शादी नहीं कर रहे हैं, सगाई कर रहे हैं। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बुआ की इस उम्र में शादी हुए दिन बीत चुके थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो उनके साथ हुआ वो कल्याणी के साथ नहीं होना चाहिए। सब किस्मत की बात है। किस्मत का दोष मत दीजिए पिताजी। आप मेरी मां की ओर हमेशा लापरवाह रहे। कभी ध्यान दिया आपने मेरी मां की ओर? बेचारी हमेशा असहाय और लाचार जिंदगी जीती रही वो, क्योंकि आप समझते हैं औरत का ख्याल करना आपकी शान के खिलाफ है। आपके लिए तो बुआ की परेशानियों की जिम्मेदार भी किस्मत ही है, तभी वो इस घर की एक काल कोठरी में बंद है। बेचारी अंधेरों में घूमती है, क्योंकि कहीं उन्होंने किसी को नाराज कर दिया तो 2 वक्त का खाना और सर पर से उनके छप्पर छिन न जाए। वैसे कहने को तो आपकी बहन है, मैं ये सब अपनी बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा। मैं उसे आत्मनिर्भर बनाऊंगा। अपने जीने रहने के लिए दूसरों की शराफत की मोहताज नहीं बनेगी वो। मोहताज तो तुम भी हो मेरे। इस घर से निकलकर कुछ कमाने के लायक हो तुम, और तुम्हारी ये हिमाकत, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम मुझे भाषण देने आ गए। उन्होंने ठीक ही कहा। आदमी हो या औरत, आत्मसम्मान सिर्फ आत्मनिर्भरता से ही पाया जा सकता है। जानकी, तुम आज तक इतने आराम में पली हो, गरीबी झेल पाओगे? ऐसा क्यों कहते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर हम यहां से चले जाएंगे, चले जाएंगे यहां से। कहाँ? वही मेरी माँ की बंजर जमीन पर। ये हमारा है। नहीं, मैंने कहा ना टाइगर हमारा है। नहीं, टाइगर हमारा है। बाबा, टाइगर हमारा है कि उनका? नहीं बेटे, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होता, पर यहाँ पर उसका ज्यादा ध्यान हो पाएगा। वो यहीं पर खुश रहेगा। और ये चिड़िया तो हमारे साथ खुश रहेगी ना? वो तो न यहाँ खुश रहेगी न हमारे साथ, जब तक पिंजरे में बंद है। पर ये तो इसका घर है। नहीं बेटे, पिंजरा कभी घर नहीं होता। इंसानी सुरक्षा के लिए पिंजरे स्वीकार करता है, कुदरत के और जीव जंतु नहीं। ये तो बेटे खुले आसमान में ही खुश रहेगी। तो फिर क्या सोचा है बुआ? मेरे अब कितने दिन बाकी हैं? नहीं, मुझे पता है कि इस घर में बहुत कुछ गलत है, पर आदत सी हो गई है इस घर की। जाना पहचाना तो है, अब अनजाने से बहुत डर लगता है। तू जा,
तू जा, नहीं तो वो सोचेंगे मैं तेरी तरफदार हूँ। तू जा। बुआ, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया।